बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब को ये तोड़ नहीं पा रहे। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तमाम मशीनरी इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन इमरान खान साहब को ये झुका नहीं पा रहे। एक सर्वे है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और उस सर्वे के बाद कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इस हवाले से एक तो मुसलसल मैं अपने व्लॉग्स के ज़रिए भी आपको आगाह करता आ रहा हूँ, लेकिन इमरान खान साहब ने भी आज इस खदशे का इजहार करते हुए वाज़ेह सबूत जो है वो फराहम किए हैं। पहले ये सर्वे है एक, ये मैं आपके सामने रखूँगा क्योंकि इस सर्वे की बुनियाद पर ही आगे का सारा एनालिसिस होगा और चीज़ें समझने में आसानी होगी। ये सर्वे नाज़रीन बुनियादी तौर पर किया गया है जो इलेक्शंस होने जा रहे थे, अभी तो खैर मुलतवी कर दिए गए हैं, आगे कर दिए गए हैं, इस पर भी मामलात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और आगे पीछे चलेंगे। बहरहाल 5 हलकों के ये सर्वेज हैं जो कि इस वक्त किए गए। एक तो ये किया गया सर्वे हल्का PP 154, PP 173, PP 140, PP 177 और PP 63। ये 5 हलकों में सर्वे किया गया और ये 5 हलके वो हैं जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, ये पांचों के पांचों हलके। अब पहला जो सर्वे है PP 154 का, ये जब सर्वे किया गया तो इन सर्वे के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 43% लोगों ने वोट दिया, मुस्लिम लीग नून को 28%, इसके अलावा किसी को नहीं का जो वोट आया वो 21, जबकि दीगर जमातों का 8%। तो ये आप फ़र्क यहाँ पर देख लें, 43% और 48%। इसी तरीके से PP 173 का देखा जाए तो 39% PTI, 27% मुस्लिम लीग नून, किसी को नहीं 27 और दीगर के कैटेगरी में 7। PP 140 में देखें तो 53% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 24% सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून, 15% किसी को नहीं और 8% दीगर। इसी तरह से PP 177 देखा जाए तो 38% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून 33%, किसी को नहीं 16 और दीगर में 13%। PP 63 को देखा जाए 45% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 28% नून लीग, 20% किसी को नहीं और 7% दीगर। तो ये 5 वो हलके थे जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझे जाते थे और मुस्लिम लीग के बड़े सीनियर रहनुमा इन हलकों में इंतखाबात लड़ते भी थे और जीतते भी थे। लेकिन इस मरतबा जो नताइज सामने आ रहे हैं, अगर इलेक्शन करवाए जाते हैं तो ये सारे के सारे हलके नून लीग का गढ़ समझे जाने वाले जो हलके हैं इनमें कप्तान जीत रहा है। तो आप ये सोचिए कि वो तमाम हलके जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लास्ट इलेक्शंस या तो थोड़े से मार्जिन से हारी थी या वहां पर मुस्लिम लीग नून का इतना जोर नहीं है, तो उन हलकों में क्या सिचुएशन होगी। और यही वो असल रीज़न है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मुस्लिम लीग नून ने जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख दी है, इलेक्शन अगर अभी डिले हो जाते हैं, अभी इनको कामयाबी मिल जाती है तो 8 अक्टूबर को भी इलेक्शंस नहीं होंगे। और इस बात का बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब ने भी आज इजहार कर दिया है। इमरान खान साहब ने यह कहा है कि क्या 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएंगे। अब मैं आपको सारी जो सिचुएशन है वो समझाता हूं कि असल में ये इनकी प्लानिंग क्या है, ये सोच क्या रहे हैं, ये करना क्या चाह रहे हैं। बुनियादी तौर पर इन्होंने पहले भी कोशिश की इमरान खान साहब को मनाने की कि आप हमारे साथ आ जाएं, हमारे साथ बैठ जाएं। हम क्या करते हैं, इलेक्शंस को थोड़ा सा डिले कर देते हैं, थोड़ा सा हम पीछे आ जाते हैं, थोड़ा सा आप आगे चले जाएं, तो पूरे मुल्क के अंदर हम एक ही दिन इलेक्शन करवा देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब इनके इस ट्रैप में नहीं आए क्योंकि उस वक्त भी इमरान खान साहब को यह मालूम था कि अगर एक मरतबा इलेक्शंस अभी डिले हो गए तो बाद में भी इन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाने। 8 अक्टूबर को क्या होगा, 8 अक्टूबर को सदर मुमलिकत वो रिटायर हो चुके होंगे, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब वो रिटायर हो चुके होंगे। इस वाले से डिटेल्स में आपको बता चुका हूं, लेकिन अगेन मैं आपके सामने रिपीट करता हूं। अब इनका प्लान ये था कि अभी इलेक्शन डिले करने के बाद 8 अक्टूबर तक लेकर जाएंगे और 8 अक्टूबर को जब मजीद डिले करेंगे उस वक्त क्या होगा कि एक टेक्नोक्रेट हुकूमत बना दी जाएगी, वो हुकूमत करेगी और सारे का सारा बोझ उनके ऊपर डाला जाएगा और 1 या 2 साल के बाद फिर दोबारा इलेक्शंस करवाए जाएंगे। उस वक्त तक क्या होगा कि चूंकि सारा का सारा मलबा टेक्नोक्रेट हुकूमत के ऊपर डाल दिया जाएगा, तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की ये बात कर रहे हैं
तो उस सूरत में इनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी और अवाम भी तमाम तर चीज़ों को भूल जाएगी। इस वजह से ये इलेक्शंस को आगे लेकर जा रहे हैं और यही इस वक्त इनकी प्लानिंग है। अब इसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल वापस किया है उसमें भी दो बड़ी गलतियां जहां से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पकड़ा जाता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक तो इलेक्शन कमीशन ने ये जो अपना फैसला किया और इसका 2-3 सफ़हात जो इसके सामने आए उसमें एक दो पॉइंट्स में हाईलाइट करूंगा। एक पॉइंट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है, एक नुक्ता, वो ये कि 8 फरवरी को आईजी के साथ हमारी मीटिंग हुई और आईजी ने हमें ये कहा कि दहशतगर्दी के ख़तरात हैं और उन्होंने कुछ वाक़यात हमें गिनवाए और उन वाक़यात में उन्होंने 16 फरवरी का भी दहशतगर्दी का जो वाक़या था वो गिनवा दिया। अब आप खुद सोचें कि 8 फरवरी को ये ब्रीफिंग दी जा रही है, 8 फरवरी को दी गई ब्रीफिंग में 16 फरवरी का कैसे बताया जा सकता है? यानी कि वो चीज़ जो एक हफ्ते के बाद होनी थी वो एक हफ्ते से पहले ब्रीफिंग के अंदर कैसे बता दी गई? तो इससे बज़ाहिर एक चीज़ तो ये भी सामने आती है कि जो अचानक से रातों रात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला जारी किया, उजलत में जारी किया और ये जो फैसला था इसकी जो गलती है ये बहुत बड़ी गलती ये इसकी निशानदेही भी करती है। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपनी मीटिंग्स, अपने इजलासों में ये बताया जाता रहा है कि हमें प्रोसेस के साथ चलना चाहिए, यानी कि हमें पहले अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। अगर फिर भी नहीं माना जाता 220 का जो इख्तियार है, हमें सिक्योरिटी और बजट नहीं दिया जाता, उस सूरत में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे और हम तमाम तर सूरत हाल से निकल जाएंगे, इलेक्शन भी नहीं होंगे और मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखेगी। लेकिन अचानक से इन तमाम तर चीज़ों के बरअक्स ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लिया गया। दूसरे नंबर पर जो बड़ी गलती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से की गई, जिससे भी बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा मिलता है, वो ये है कि इन्होंने आईएमएफ की कंडीशन का भी इसमें जिक्र किया। इसमें यह कहा गया कि आईएमएफ की एक कंडीशन इस तरह की है कि अगर हम उसको फुल करते हैं तो उस सूरत में क्या होगा, हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते या इलेक्शंस के लिए बजट नहीं दे सकते। ये हुकूमती साइड का जो मौक़िफ़ है वो बता रहे हैं। और इसके बाद आईएमएफ की जानिब से तर्जुमान का एक बयान सामने आता है और उस बयान में वो ये कहते हैं कि हमने ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई, इस तासुर को मुस्तरद करते हैं। तो इसमें बदनीयती का एलिमेंट भी इससे जो है वो सामने आ जाता है कि किस तरह से रातों रात उजलत में ये जो डिसीजन था वो लिया गया। फिर प्लस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तौहीन इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, जो कि अभी तक तो हमने यही देखा है कि इमरान खान साहब के उसमें काबिल ज़मानत वारंट जारी होते हैं, असद उमर साहब के भी होते हैं, फवाद चौधरी साहब के भी होते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तौहीन इलेक्शन कमीशन में इन तीनों को बुलाता है। लेकिन जहां पर असल में ये इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए वहां पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर आपको सिक्योरिटी नहीं दी गई, आपने क्या उनको कहा? दूसरी तरफ बजट नहीं दिया गया, क्या आपने इसके ऊपर कोई स्टेप्स लिए, कोई एक्शन लिया? और अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, तो आप तौहीन इलेक्शन कमीशन का भी आपके पास इख्तियार था। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों को बाईपास किया गया और तमाम तर चीज़ों को बाईपास करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला दिया, और ना सिर्फ ये फैसला दिया बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी जो फैसला था उसको भी उड़ाकर रख दिया। तो ये बुनियादी तौर पर इस वक्त जो हुकूमत की प्लानिंग है वो चल रही है। पहले भी इन्होंने यही करना था कि इमरान खान साहब को साथ बिठाते, इमरान खान साहब को साथ बिठाने के बाद इन्होंने ये तासुर दे देना था कि देखें इमरान खान तो हमारे साथ बैठ गया है, और उससे इमरान खान साहब के बयानिए के ऊपर भी अफेक्ट पड़ता। लोग ज़रूर ये क्वेश्चन करते हैं इमरान खान साहब से कि आज तक आपका बयानिया ही इसी बात के ऊपर था कि इन चोरों के साथ, करप्ट माफिया के साथ मैंने नहीं बैठना, और इसमें ये क्या करते, इलेक्शंस को डिले करवाते, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को भी काउंटर करते, और फिर उसके बाद डिले करने के बाद जो है वो इनके पास मज़ीद इस बात का मौका होता कि ये इलेक्शंस को मज़ीद आगे ले जाएं, और उस सूरत में इमरान खान साहब भी कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस शो ना कर पाते, क्योंकि अगर इमरान खान साहब इनके साथ बैठते तो अवाम में जो मकबूलियत थी उस पर जो असर था वो पड़ता। तो ये इनकी प्लानिंग थी, लेकिन इमरान खान साहब इनकी इस प्लानिंग में नहीं आए, और अब इन्होंने ये काम किया, इलेक्शन कमीशन का आ गया, और अब 8 अक्टूबर को भी इलेक्शंस नहीं होंगे। और ये आप देख लीजिएगा
कि अगर अभी इलेक्शंस ना हुए, इमरान खान साहब अब इलेक्शंस करवाने के लिए, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में भी अभी मैटर टेकअप नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त क्या चल रहा है ये इसकी भी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट व्लॉग में करूंगा उसमें मैं इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मालूमात मैंने इकट्ठी की हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव और जो जजेस हैं, चीफ जस्टिस साहब हैं, उनकी जानिब से अभी तक 2 दिन तकरीबन गुजर चुके हैं, आज खुद नोटिस ही ले लेते, आज खुद नोटिस भी नहीं लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक दरख्वास्त क्यों दायर नहीं की, ये सारी चीज़ों के पीछे भी एक प्लानिंग है। इस पर भी मैं मुकम्मल एक तफसीली व्लॉग है, वो नेक्स्ट व्लॉग में उसके ऊपर बनाऊंगा। लेकिन अभी ये वाली जो तफसीलात थी वो मैंने सोचा आपके साथ पहले मैं शेयर कर दूं कि असल में यहाँ पर मसला हुकूमती जो प्लानिंग है वो क्या है। आज सदर मुमलिकत की जानिब से भी एक लेटर लिखा गया। अच्छा, इससे पहले गवर्नर जो हैं KP के, उनकी आप जो है वो देखें कि आज वो भी तारीख दे देते हैं। पहले उन्होंने तारीख की अनाउंसमेंट की और उन्होंने 28 मई की तारीख दे दी, और फिर उसके बाद गवर्नर जो हैं वो अपनी ही तारीख से मुकर गए, पीछे हो गए, और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि उन्होंने बाज़ाब्ता तारीख हमें नहीं दी, यानी कि रिटर्न में आप एक लेटर जो है वो भेजते हैं और उसमें आप तजवीज़ कर देते हैं। तो अब KP गवर्नर ने ये किया है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन की तारीख दे दी है KP में, और उन्होंने भी 8 अक्टूबर की तारीख दी है, और ये अपने उसमें कहा है, इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ की है कि KP में भी 8 अक्टूबर को ही इलेक्शंस करवाए जाएँ। अब इस सारी सिचुएशन के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से भी एक लेटर लिखा गया है। ये लेटर क्या है, इसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखता हूँ। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से ये कहा गया है कि मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन कराने के लिए ये वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने ख़त लिखा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को चाहिए कि सूबों में इंतखाबात के लिए मुतल्लिका इदारों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की हिदायत करें। इसके अलावा सदर मुमलिकत ने यह कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को ख़त में तजवीज़ दी है कि वज़ीर-ए-आज़म वफाकी और सूबाई हुकूमतों के हुकाम को हिदायत करें, पंजाब और KP में मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। वज़ीर-ए-आज़म तौहीन अदालत समेत मज़ीद पेचीदगियों से बचने के लिए हिदायत करें। मुतल्लिका इंतज़ामी हुकाम को इंसानी हकूक़ की पामाली से बाज रहने की भी हिदायत करें। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाहिर सी बात है और कुछ तो उनके पास इख्तियार है नहीं कि वो किसी चीज़ के ऊपर एक्शन ले लें, लेकिन जो जो उनके बस में चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एटलीस्ट चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लेकर आ रहे हैं। तो ये उनका जो ऑन रिकॉर्ड लेटर आ गया है, ये जब सुप्रीम कोर्ट में आगे मामला चलेगा तो उसमें भी ये चीज़ सामने आएगी, और ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेटर है। मज़ीद वो लिखते हैं कि माजी करीब में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को उजागर किया गया, ऐसे वाक़यात के तदराक के लिए वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में लाने की ज़रूरत थी। तो ये प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की जानिब से जो एक लेटर है उसमें ये लिखा गया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को, और ऑन रिकॉर्ड जो चीज़ें हैं वो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी लेकर आ गए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो इमरान खान साहब के फोकल पर्सन थे बराए डिजिटल मीडिया, अज़हर मशवानी साहब 2 रोज़ हो चुके हैं, उनकी भी कोई डिटेल अभी तक सामने नहीं आई, उनके हवाले से भी कोई क्लू अभी तक सामने नहीं आया कि आखिर वो कहाँ पर हैं। किसी को भी, उनकी फैमिली को, यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी इस हवाले से आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम, कोई भी इदारा उन्हें ऑन करने को तैयार नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। 2 रोज़ हो चुके हैं। आज चूँकि सैटरडे का आगाज़ हो चुका है, इसके ऊपर अदालत का ऑर्डर आ चुका है। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने ये ऑर्डर दिया है कि अज़हर मशवानी साहब को पेश किया जाए अदालत में, लेकिन अभी तक उनकी जो तफसीलात हैं, कोई क्लू उनके हवाले से नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं, और उन्हें किसने गिरफ़्तार किया या उन्हें किसने उठाया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को गिरफ़्तार करने का सिलसिला इस वक्त जारी है। एक मुबैना ऑडियो भी सामने आई है जिसमें मुबैना तौर पर वो जो शख्स है उस ऑडियो के अंदर ये अहकामात दे रहा है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो कारकुनान हैं, उनको आपने एक तो घरों में छापे भी मारने हैं, उनको आपने उठाना भी है, उनको रोकना भी है, और प्लस जो इमरान खान साहब का जलसा है मीनार पाकिस्तान में, वहाँ पर भी जो रास्ते पड़ते हैं, आपने इस तरह का अगर कोई ग्रुप वगैरह उस जलसे में जाता है तो आपने उसको भी रोकने हैं। तो ये मुबैना तौर पर इसकी अभी जो ऑडियो एक सामने आई है, कोई तस्दीक नहीं हो पाई किसकी है, लेकिन ये एक ऑडियो सामने आई है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है, उनकी तादाद 1000 भी क्रॉस कर चुकी है।
तकरीबन 725 इमरान खान साहब ने कल ट्वीट की थी, और आज की जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि 1000 भी क्रॉस कर चुके हैं। इतने ज़्यादा कारकुनान को इमरान खान साहब के इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वाले से मज़ीद जो भी होता है आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।